हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे कैलेंडर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने कैलेंडर के जो फार्मूले थे, जो बेसिक थे, उसको हम लोगों ने देखा था। तो आज हम उसको हल करेंगे, जिससे कि जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आज हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम हल करेंगे, जिससे कि हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो कुछ रटा रहे तो और आसानी से लग जाए। ठीक है, तो देखते हैं हम। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 26 जनवरी। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि 16 जुलाई 1776 में को कौन सा दिन था। 5 फरवरी 2001 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन था। और 26 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इनको समझते हैं। तो थोड़ा हम बेसिक की तरफ और एक बार उसको क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा हम लोगों को। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि पहला दिन कौन सा था। अगर सप्ताह में बात करें तो पहला दिन कौन सा था, तो पहला दिन रविवार। ठीक है, पहले दिन पे क्या आता है, तो पहले दिन रविवार। ठीक है, तो रविवार पहला दिन हमको कंफर्म हो गया, तो हम इसी के अकॉर्डिंग हम पूरा दिन अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या दे रखा है कि मंथ कोड क्या था हमारा। मंथ कोड था 144 025 036 और 146। ठीक है, ये कौन सा था, ये सामान्य वर्ष का था। ठीक है, ये साधारण वर्ष का था, ये साधारण वर्ष का था, यह सामान्य वर्ष का था। ठीक है, और अगर लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में क्या था, लीप वर्ष में अगर आ जाए तो लीप वर्ष में क्या था, 034 025 और 036 146। ठीक है, तो लीप वर्ष में केवल आगे का 2 अंक चेंज होता है, तो इसको क्या कहते हैं, लीप ईयर का कोड कहते हैं। लीप ईयर का मंथ कोड था। ठीक है, उसके बाद में क्या आता था, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड में क्या था, सेंचुरी कोड में अगर 100 शेष बचता था, कितने सेंचुरी कोड में अगर 100 बचता था कोड, सेंचुरी कोड में अगर 100 शेष बचता था तो उसका कोड क्या था, 4 था। ठीक है, अगर 200 बचता था तो उसका कोड क्या था, 2 था। और 300 शेष बचता था उसका कोड क्या था, 0 था। अगर 0 शेष बचता था उसका कोड क्या था, 6 था। ठीक है, तो ये सेंचुरी कोड का कोड था। ठीक है, तो हमको केवल इतना ही याद रखना है। ठीक है, इतना याद करने से आसानी से हम लोग कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं उसके अंदर फार्मूला अपना क्या था। हम फार्मूला को एक बार लिख लेते हैं, जिससे कि हम लोग को आसानी हो। तो हम एक बार फार्मूले को भी याद करके लिख लेते हैं। फार्मूला अपना क्या था, सूत्र अपना क्या था, सूत्र जो कल हम लोगों ने हमने आपको बताया था, उसमें सूत्र क्या था, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर और प्लस सेंचुरी। ठीक है, अपान 7, यही तो फार्मूला था। कल हम लोगों ने इसको देखा था, अगर नहीं देखा होगा तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। फार्मूला ये था, सेंचुरी कोड ये था, और मंथ का अगर साप्ताहिक डेट की बात करें तो पहले दिन कौन सा आता था, तो पहले दिन रविवार आता था। उसके बाद में अगर साधारण वर्ष की मंथ कोड की बात करें तो 144 025 036 146 आता था। और लीप ईयर की अगर हम बात करें तो 034, ठीक है, 025 036 और 146 आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो 26 जनवरी 1950 को दे रखा है, तो हम पहले एक पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 26 जनवरी 1950। तो अब हमको इसमें पहले सबसे पहले क्या देखना है कि लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है। तो लीप ईयर हम कैसे निकालते हैं, लीप ईयर हमको निकालने के लिए क्या था हमारा ट्रिक कि ईयर, ठीक है, ईयर अपान 4। तो ईयर क्या है, तो ईयर लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के अंक के 2 अंक जो होते हैं वो क्या होते हैं, ईयर होते हैं। और ईयर से अगर हमको लीप ईयर निकालना तो ईयर अपान 4 कर देंगे तो लीप ईयर निकल जाएगा। तो ईयर कितने हैं, 50। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 50 बटा कितना, 4। ठीक है, तो इसको हम करते हैं 4 करना 4, बचा कितना, 1 बचा, यहाँ हो गया 10, तो 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, बचा कितना, 2। तो 2 जब बच गया, जब पूरा जब विभाजित नहीं होगा, जब पूरा कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, वो साधारण वर्ष हो जाएगा। ठीक है, जब तक वो पूरा नहीं कटेगा तो साधारण वर्ष हो जाएगा। अर्थात हमको क्या पता चला कि 1950 जो है ये साधारण वर्ष है। ठीक है, तो हमको क्या मंथ कोड क्या लगाना है, साधारण वर्ष का मंथ कोड लगाना है। ठीक है, अब हमको ये पता होगी। अब हम इसको फार्मूले में रख लेते हैं। फार्मूला क्या रखा, डेट। तो डेट दिन मतलब कितना दे रखा है, 26। फिर जनवरी, तो जनवरी दे रखा है, मंथ दे रखा है, तो मंथ क्या दे रखा है, जनवरी दे रखा है, तो जनवरी का कोड क्या है, 1। ठीक है, जनवरी का कोड क्या है, 1 है। फिर उसके बाद क्या दे रखा, इसमें जब ईयर में हमको क्या 3 चीज हमको मिलता था। पहले क्या मिलता था, पहले क्या मिलेगा, ईयर मिलेगा। ठीक है, फिर क्या मिलेगा हमको, लीप ईयर मिलेगा। और फिर क्या मिलेगा हमको, सेंचुरी कोड मिलेगा। ठीक है, फिर सेंचुरी मिलेगी। ठीक है, तो हमको इसमें 3 चीज मिलेगा। तो देखते हैं हम तीनों चीज को लिख लेते हैं। फिर ईयर कितना लिखेगा हम,
तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ईयर दे रखा, तो हम ईयर को लिखते हैं, तो ईयर कितना है 50, ठीक है। फिर लीप ईयर कितने हैं, तो लीप ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ हमको पूरा पूरा भागफल हमको लेना है। तो लीप ईयर में हमको क्या लेना है, भागफल लेना है, क्योंकि हमको शेषफल से मतलब नहीं है, क्योंकि लीप ईयर में हमको भागफल से मतलब है, ठीक है। तो इसको भाग करें तो कितना, 12 चौक 48, तो कितना लीप ईयर कितने मिल गए हमको, 12 मिल गए। तो लीप ईयर कितना हो गया, 12 हो गया। अब हम सेंचुरी कोड की बात करें तो सेंचुरी कोड इनमें सेंचुरी कितना है, 1900, ठीक है। 1900 भागे कितना करेंगे हम, 400, तो 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 1600, बचा कितना इसमें, 300। तो जब 300 शेष बचा है तो हमने आपको क्या बताया कि जो भी शेष बचेगा, ठीक है, जो भी 300 शेष बचा है तो इस कोड में हम रख लेंगे। तो 300 अगर शेष बचा है तो उसका कोड क्या हो गया, 0 हो गया। 300 शेष बचा है तो उसका कोड क्या हो गया, इसका कोड हो गया 0। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। अब बटा में क्या कर देंगे हम, 7 कर देंगे। अब इसको हम काट देते हैं। अगर हम ऐड करके काटेंगे तो ऐड करके काट सकते हैं, अगर यहीं से काटना चाहो तो यहीं से भी काट सकते हो आसानी से। तो जिससे 7 7 49, यहाँ कितना बचा, 1 बचा। फिर 12 और 1 13, 1 14, तो ये भी कट गया, 7 दूनी 14, ये भी कट गया। अब 7 3 21, 7 3 21, 5 26, यहाँ कितना बचा, 5 बचा। अर्थात अपना शेषफल कितना बचा, शेष कितना बच गया, शेष कितना बच गया, शेष बच गया 5, ठीक है। तो जब शेष 5 बच गया तो हमको इसको इसमें रख देना है, इसमें सप्ताह में रख देना। तो सप्ताह का 5वां दिन कौन सा होता है, पहला दिन क्या होता है, रविवार, दूसरा दिन क्या होता है, सोमवार, तीसरा दिन क्या होता है, मंगलवार होता है, चौथा दिन क्या होता है, बुधवार होता है, 5वां दिन क्या होता है, बृहस्पतिवार होता है, ठीक है। तो 5वां दिन क्या होता है, तो बृहस्पतिवार होता है, बृहस्पतिवार, ठीक है। देखिए आसानी से निकल गया। अगर आप लोग निकालना चाहेंगे बहुत आसानी से, कितने आसान तरीके से निकल गया। केवल हमको 3 चीज याद रखना है, कोड सेंचुरी कोड याद रखना है और मंथ कोड याद रखना, और रविवार पहला दिन पड़ता है। तो बस इतना ही याद रखना है कि पहला दिन क्या पड़ता है, रविवार पड़ता है। कोई दिक्कत, अगर आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया बृहस्पतिवार, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया बृहस्पतिवार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फार्मूला सब कुछ ही रहेगा, बस केवल क्वेश्चन हमको अब लिखना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है 16 जुलाई 1776, ठीक है। क्या दे रखा है दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 16 जुलाई 1776, ठीक है। क्या दे रखा है 1776, ठीक है। तो ये अपना क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अब हमको क्या देखना है, जिसे सूत्र में रखने के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना है कि ये लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है, ठीक है। तो हम लीप ईयर देखेंगे या साधारण वर्ष देखेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, ईयर देखना है। तो ईयर कितना है, ये 76 है, ठीक है। अब हमको लीप ईयर देखना है, तो लीप ईयर हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, ईयर बटा 4। तो ईयर कितना, 76 बटा 4 हो गया, ठीक है। तो अगर हम 76 बटा 4 करेंगे तो 4 करना 4 बचा कितना, 3, 36 हो गया। यह कितना हो गया, 36। तो कितना हो गया, 4 32 4 9 36, ठीक है। 19 चौक 76, कितना हो गया, 19 बचा। तो 19 पूरा विभाजित हो गया। तो अर्थात ये क्या हो गया, ये एक लीप ईयर है, ठीक है। ये पूरा विभाजित हो गया, तो ये कितना है, ये एक लीप ईयर है। तो जब हमको पता हो गया लीप ईयर है तो हमको किस कोड में जाना है, लीप ईयर में जाना है। लेकिन इसमें क्या है, जुलाई दे रखा है, तो हमको केवल लीप ईयर और साधारण वर्ष हमको कब देखना है, जब जनवरी या फरवरी दे रखा हो, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, जुलाई दे रखा है। तो जुलाई दे रखा है तो हमको इसमें साधारण वर्ष और लीप वर्ष से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा जो कोड है, मंथ कोड है, वो सब सेम है, बस केवल जनवरी और फरवरी के लिए चेंज है, ठीक है। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं कि ये लीप ईयर है कि सामान्य वर्ष है, बस केवल अगर यहाँ पे जनवरी होता या फरवरी होता तब हमको इससे मतलब रहता कि ये लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है, ठीक है। तो ये कितना दे रखा, जुलाई दे रखा, तो हमसे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी हम निकाल लिए तो चलो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, फार्मूले में रख देंगे। फार्मूला क्या देखा, डेट दे रखा है, तो डेट कितना है यहाँ पे, 16 दे रखा है। फिर क्या दे रखा है, मंथ दे रखा है, तो मंथ कोड क्या है, जुलाई। तो जुलाई का मंथ कोड क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। जुलाई का क्या है, 0 दे रखा है, ठीक है। जुलाई का क्या दे रखा है, 0। इसमें भी देख लेते हैं हम, लीप ईयर में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। इसमें भी 0 दे रखा है। तो इसका दोनों का सेम है, केवल आगे के 2 अंक जनवरी और फरवरी के चेंज है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो मंथ कोड हो गया।
उसके बाद में क्या है ईयर, तो ईयर कितना दे रखा है 76 दे रखा है, तो ईयर को लिख लेंगे हम। ईयर के बाद में क्या दे रखा है लीप ईयर, तो लीप ईयर कितना 19 चौक 76 कितना निकल गया 19 निकल के आया लीप ईयर। अब उसके बाद में क्या आएगा सेंचुरी, सेंचुरी कैसे निकालेंगे, तो सेंचुरी जब सेंचुरी निकालने के लिए हम आगे का पूरा देखेंगे, तो सेंचुरी कितना हो गया यहाँ पे 1700, तो 1700 को हम किससे भाग करेंगे 400 से भाग करेंगे, तो 4 चौक 16, ठीक है कितना आ गया 1600, बचा कितना 100 शेष बच गया, ठीक है 100 शेष बच गया। तो जब 100 शेष बच गया तो 100 का कोड क्या दे रखा है, तो 100 का कोड दे रखा है 4, ठीक है, तो 100 का कोड क्या दे रखा है 100 का कोड दे रखा है 4, तो अर्थात हम 100 नहीं लिखेंगे, अर्थात हम उसका कोड लिखेंगे, तो 100 का कोड क्या है 4 दे रखा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 4 कोड लिखेंगे, बटा कर देंगे, बटा क्या कर देंगे बटा 7 कर देंगे। अब हम इसको यहाँ चाहे तो यहीं से आप आसानी से काट सकते हैं और चाहे तो आप जोड़ के काटें, लेकिन हम यही आसानी से काट लेंगे, जिससे कि यहाँ काट लोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे कि 10 सत्ते 70 बचा यहाँ पे कितना 10 सत्ते 70 बचा यहाँ पे कितना 6 बच गया, ठीक है, तो 7 दूनी 14 7 दूनी 14 और 14 5 19 यहाँ कितना बच गया 5 बच गया, ठीक है। अब हम इसको 7 दूनी 14 2 16 बच गया, यहाँ पे कितना बच गया 2 बच गया, फिर 5 और 2 7 कट गया, ठीक है। अब 6 4 10 6 4 10 में से कट गया, 6 4 10 7 कट गया, तो कितना बचा 3 बचा, ठीक है कितना बच गया 3 बच गया। अब 3 हमको पता है कि 3 शेष बच गया, कितना बचा शेष 3 शेष बचा है, ठीक है। तो जब 3 शेष बचा है तो यही क्या हो गया अपना आंसर हो गया। अब 3 शेष बचा तो इसको हम साप्ताहिक में रखेंगे, तो क्या करेंगे, तो पहला दिन क्या है रविवार, दूसरा दिन क्या है सोमवार, तीसरा दिन क्या होगा मंगलवार होगा, मंगलवार होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम आसानी से कर पाएंगे कि दूसरे का आंसर क्या निकल के आया हमको, दूसरा का आंसर निकल गया मंगलवार, ठीक है। तो अब कोई डाउट आप लोगों को हमें नहीं लग रहा है कि होगी, कोई डाउट हो सकता है, तो दूसरे का क्या शेष निकल गया तीसरा दिन, तो तीसरे दिन पे क्या आता है मंगलवार आता है, जो कि आसानी से निकल गया। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया मंगलवार आ गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि और इंपॉर्टेंट है, जो इतने 6 क्वेश्चन हैं सबको हम देखेंगे। चलिए देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आगे देखते हैं हम इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक ही फार्मूले पर पूरा क्वेश्चन आप लोगों को लगेगा, ठीक है, पूरा कैलेंडर एक ही फार्मूले पर। आप एक बार इसको समझ लेंगे, फिर बार बार आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आपकी समझ में आ गया फिर पूरा कैलेंडर आप इसी से लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख रहा है 5 फरवरी 2001, क्या देख रखा है क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 5 फरवरी 2001, ठीक है। तो इसका हमको निकालना है, तो 5 फरवरी 2001 दे रखा है, तो अब हम सबसे पहले इसको क्या देखेंगे कि ये फरवरी दे रखा है, ठीक है। जब भी जनवरी फरवरी दे रखा हो तो हमको क्या देखना है कि लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है। तो जब भी हमको पीछे दिख गया, पीछे कितना 01, अर्थात ये हमको पता चल गया कि ये साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि अगर 4 जब तक रहेगा नहीं, जब तक ये कटेगा नहीं, तब तक ये क्या हो जाएगा साधारण वर्ष ही रहेगा। जब ये कटेगा पूरा पूरा विभाजित होगा तब ये क्या हो जाएगा लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं हम, जो जब हमको पता हो गया कि क्या है साधारण वर्ष है, तो हमको ये पता हो गया तो साधारण वर्ष का सूत्र क्या है, साधारण वर्ष मंथ कोड क्या है, ये है ऊपर वाला है, ठीक है। तो अब हम इसको फार्मूले में रख देते हैं। तो फार्मूले में क्या दे रखी है 5, डेट क्या दे रखी है 5 दे रखा है, मंथ क्या दे रखा है फरवरी दे रखा है, तो फरवरी मंथ दे रखा है, लेकिन ये साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में फरवरी का क्या कोड है 4 है, ठीक है। साधारण वर्ष में फरवरी का कोड क्या है 4 दे रखा है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा है ईयर दे रखा, तो ईयर कितना, ईयर लास्ट के 2 डिजिट तो ईयर होंगे, तो ईयर दे रखा है, तो ईयर देख लेते हैं, तो ईयर का लास्ट 2 डिजिट कितना 01। फिर बढ़ते हैं, फिर लीप ईयर, तो लीप ईयर अगर हम 4 को भाग करेंगे 01 का 1 से तो क्या आएगा, तो 01 ही तो शेष बचा, तो शेष 01 बच गया, तो अर्थात इसमें कितना लीप ईयर है, कोई भी लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ लीप ईयर कोई भी नहीं है, तो अर्थात 00 हो गया। फिर उसके बाद में क्या है सेंचुरी कोड, तो सेंचुरी इसमें क्या है 2000 है, 2000 को अब हम किससे भागेंगे 400 से भागेंगे, 4 पंचे 20, कितना हो गया 2000 हो गया। यहाँ शेष कुछ बचा, शेष कुछ नहीं बचा, तो जब भी शेष 0 बचेगा तो हमने क्या बताया कि जब भी शेष 0 बचता है तो उसका कोड क्या होगा 6 होगा, तो जब शेष 0 बचा है तो उसका कोड क्या हो गया 6 हो गया, तो यहाँ पे उसका कोड क्या लिखा जाएगा 6 लिखा जाएगा। अब बट्टा क्या कर दिया जाएगा, बट्टा 7 कर दिया जाएगा। अब आप आसानी से काट सकते हैं, 6 1 7 इधर कट गया, इधर कितना बचा 5 4 9 बचा, तो 7 निकल गया, बचा कितना 2, ठीक है, 2 शेष बच गया, 2 शेष बच गया, तो 2 शेष बच गया, अर्थात कि कौन सा दिन आ गया सोमवार,
ठीक है, कौन सा दिन आ गया निकल के, सोमवार निकल के आ गया। मतलब कि 5 फरवरी 2001 को कौन सा दिन था, तो सोमवार था। ठीक है, तो आप एक बार जो समझ जाएंगे तो कितनी आसानी से कितनी जल्दी आप लोग निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है चौथा, 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 26 जनवरी 2000। ठीक है, क्या दे रखा है, 26 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, तो 26 जनवरी 2000 दे रखा है। तो अब हम देखिए, पहले जनवरी दे रखा है। ठीक है, तो जनवरी दे रखा है, तो हमको सबसे पहले क्या देखना है कि लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है। तो इसमें अगर हम देखें, इसकी हम बात करें तो ये कौन सा ईयर है, तो ये 00 है, अर्थात ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। ठीक है, 0 जब भाई जिसे 4 से हम कोई भी संख्या काटेंगे तो वो 00 ही आना है। तो यहाँ पहले ही 00 दे रखा है, तो जब भी 00 दे रखा है तो अर्थात हमको ये पता हो गया कि ये कौन सा ईयर है, ये लीप ईयर है। चलिए हम बात करते हैं, अगर लीप ईयर है ये, तो अब हम बात करते हैं, तो लीप ईयर है तो लीप ईयर वाला कोड लगेगा। तो लीप ईयर में क्या कोड दे रखा है, 034 वाला। ठीक है, तो लीप ईयर है तो 034 वाला कोड लगेगा। अब हम इसको सूत्र में रख लेंगे। तो सूत्र में क्या रख लेंगे, जैसे अब यहाँ पे अगर ईयर की बात करें तो ईयर कितना आएगा, ईयर 0, लीप ईयर 0, लीप ईयर कितना आएगा 0। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें सेंचुरी कोड की, तो सेंचुरी कोड क्या निकल के आएगा, 2000 भाग करेंगे आप किससे, 400 से, तो बचेगा कितना, शेष बचेगा 0। तो 0 का कोड क्या आएगा, 6। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया, 0 निकल गया, 0 निकल गया और फिर 6 निकल गया। तो लास्ट के हमको 3 पता हो गया, 2 आगे का हम देख लेते हैं। तो मंथ डेट क्या रखिए, 26, तो हम 26 लिख लेते हैं। फिर मंथ जनवरी, मंथ क्या देखा, जनवरी दे रखा है, कौन सा ईयर है, लीप ईयर है, तो जनवरी का कोड क्या है, 0। ठीक है, फिर ईयर कितने दे रखा है, 0, फिर लीप ईयर कितना दे रखा है, 0, और फिर सेंचुरी कोड क्या दे रखा है, 6। ठीक है, फिर बटा क्या कर देंगे हम, 7 कर देंगे। अब हम इसको आसानी से काटेंगे, काट लीजिए। तो 7 तारीख 21, 21 5 26। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 5, 7 6 5 11। तो 11 में से अगर 11 में से 7 गए तो कितना बच गया, 4 बच गया। ठीक है, इसको काटेंगे तो 11 में से 7 गए तो कितना बच गया, 4 बच गया, अर्थात शेष कितना बच गया, 4 शेष बच गया। तो जब 4 शेष बच गया तो कौन सा दिन आ गया, रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, कितना आ गया, बुधवार। ठीक है, यहाँ पे क्या निकल गया, बुधवार निकल के आ गया। ठीक है, क्या निकल के आ गया, बुधवार निकल के आया। तो अर्थात 26 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था, तो बुधवार था। इस तरीके से आप कितने आसानी, कितने जल्दी आप लोग इसे निकाल सकते हैं। एक बार आप एक बार समझ में आ गया तो बहुत जल्दी आप लोग इसको निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 15 अगस्त 2021, 15 अगस्त 2021। ठीक है, 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन था, तो 15 अगस्त 2021 दे रखा है। तो अगस्त दे रखा है, तो अर्थात हमको कोई भी मतलब नहीं है कि लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है। जब भी अगस्त देखा, हमको जनवरी फरवरी दे रखा होता तो हम लीप वर्ष और साधारण वर्ष देखते। तो जब अगस्त दे रखा है तो हमको क्या करना है, सूत्र में रख देना। तो सूत्र में क्या दे रखा है, पहले डेट दे रखा है, तो डेट हम लिख लेंगे। तो डेट क्या है, 15। फिर क्या देखा है, मंथ दे रखा है, तो मंथ क्या है, अगस्त। तो अगस्त का कोड क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। अगस्त का कोड क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें भी देख लेते हैं, लीप ईयर में भी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। अगस्त में क्या कोड देखा, 3 दे रखा है। तो मतलब आपका डेट हो गया, मंथ हो गया। अब क्या आएगा आपका, लीप ईयर और सेंचुरी कोड। तो इसमें क्या है, 3 चीज मिलता है आपको। ठीक है, इसमें क्या मिलता है आपको, 3 चीज मिलता है। सबसे पहले क्या मिलता है, ईयर। तो ईयर क्या होते हैं, तो ईयर लास्ट के 2 अंक होते हैं। तो ये क्या होते हैं, लास्ट के 2 अंक ईयर होते हैं। तो ये क्या हो गया, ईयर।
तो ईयर कितना निकल गया, 21 निकल गया। अगर हम ईयर सेंचुरी कोड की बात, अगर ईयर के बाद हम लीप ईयर की बात करें तो ईयर बटा 4 कर देंगे, ठीक है, ईयर बटा 4 कर देंगे। जो भागफल आएगा, ठीक है, शेष फल से हमको कोई मतलब नहीं, जो भागफल आएगा, ठीक है, भागफल आएगा वो हमको उससे मतलब है, ठीक है। तो जो भागफल आएगा वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, अर्थात 21, ठीक है। 21 बटा क्या कर देंगे हम, 21 भागे 4 कर देंगे हम, 21 भागे 4 करेंगे, 4 पंचे 20, ठीक है। यहाँ बचा कितना, एक से हमसे कोई मतलब नहीं, भागफल क्या आएगा, भागफल 5 आया, तो यहाँ पे लीप ईयर कितने हो गए, लीप ईयर 5 हो गया, ठीक है। लीप ईयर कितना निकल गया, 5 निकल गया। उसके बाद में क्या देखना है आपको, सेंचुरी कोड देखना, ठीक है, सेंचुरी कोड देखना। तो सेंचुरी हमको देखना है, तो सेंचुरी इसमें क्या दे रखी है, 2000 दे रखा है, सेंचुरी क्या दे रखा है, 2000 दे रखा है। इसको हम किससे भाग करेंगे, सेंचुरी क्या दे रखा है, 2000 दे रखा है, इसको हम किससे भाग करेंगे, इसको हम 400 से भाग करेंगे, ठीक है, 400 से भाग करेंगे। इसमें हमको क्या देखना है, इसमें हमको भागफल से कोई मतलब नहीं, इसको हमको इसमें शेषफल हमको देखना, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 पंचे 20, ठीक है, अर्थात यहाँ शेषफल कितना निकल गया, शेषफल निकल गया शेष 0, ठीक है। तो जब भी शेष 0 निकल गया तो इसका कोड क्या दे रखा है, तो शेष 0 निकल के आया तो सेंचुरी कोड का कोड क्या दे रखा है, 0 निकल के आया तो 6, ठीक है। अगर 1 निकल के आता, 100 निकल के आता तो 100 निकल के आता तो 4, 200 निकल के आता तो 200 शेष आता तो 2, और 300 शेष आता तो 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी निकाल सकते हो। तो यहाँ क्या निकल गया, सेंचुरी कोड क्या निकल गया, 6, ठीक है, क्योंकि यहाँ सेंचुरी निकल गया 0, 0 का कोड क्या है 6। अब हम इसको इन तीनों को फार्मूले में रख देंगे। तो ईयर क्या निकल गया, ईयर 21 निकल गया, ठीक है, तो हम 21 रख देंगे। फिर उसके बाद में क्या निकल गया, लीप ईयर, लीप ईयर कितना निकल गया, लीप ईयर 5 निकल गया, 5 लिख देंगे। उसके बाद में क्या, सेंचुरी कोड क्या निकल गया, सेंचुरी कोड 6 निकल गया, 6 लिख देंगे। उसके बाद बटा 7 कर देंगे। अब हम इसको चाहें तो सबको जोड़ लें, जोड़ने के बाद हम 7 से भाग करें, और चाहें तो यहीं काट दें। तो एक बार हम आपको जोड़ के भी दिखा देते हैं, जोड़ के भी आप कर सकते हैं। जिससे 6 5 11 11 1 12 12 12 3 15 15 15 30 15 15 30 और 20 50, कितना निकल गया, 50, ठीक है, 50 बटा 7, तो 7 7 49 बराबर 1 बचा, एक शेष बचा, ठीक है, क्या बचा, एक शेष बच गया। तो एक शेष बच गया, अर्थात यहाँ पे क्या निकल गया, रविवार निकल गया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से भी यहीं पे भी काट सकते हैं। तो 7 3 21, ये कट गया, 7 दूनी 14, 1 बचा, तो 6 1 7, ये भी कट गया, और 5 3 8, तो यहाँ पे क्या निकल गया, 1 निकल गया। तो यहाँ से भी आप आसानी से काट सकते थे, 1 निकल गया शेष, और यहाँ आप जोड़ के भी काट सकते थे, 1 निकल गया शेष। तो 1 निकल के आया शेष, तो 1 पे क्या आता है, 1 नंबर पे रविवार आता है। तो सप्ताह का कौन सा दिन 1 नंबर पे आता है, तो रविवार आता है, अर्थात हमका आंसर क्या मिल गया, रविवार मिल गया, ठीक है। तो 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया हमको, रविवार मिल गया। आप लोग इसको भी आसानी से उतार सकते हैं, और उतार लीजिए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लीजिएगा, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका डाउट जो है वो हम उसको क्लियर करके आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 5वां क्वेश्चन हो गया। अब 6वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 26 जनवरी 2022, ठीक है, 6ठा क्वेश्चन दे रखा है कि 26 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो हमको 26 जनवरी 2022 का निकालना है। तो अब जनवरी दे रखा है, तो जनवरी दे रखा है, तो हमको सबसे पहले क्या देखना है कि ये लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है। तो इसमें देखते हैं हम लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है। तो ये जब हम ईयर पहले क्या निकालेंगे, ईयर, तो ईयर क्या कितना निकल गया, ईयर निकल गया 22, ठीक है। अब हम निकालेंगे लीप ईयर। तो जब भी ईयर को हम 4 से डिवाइड करेंगे या फिर 4 से हम भाग करेंगे, जो पूरा पूरा अगर कट जाए तो क्या हो जाएगा, वो लीप ईयर हो जाएगा। अगर वो पूरा पूरा नहीं कटता है तो क्या हो जाएगा, वो साधारण वर्ष हो जाएगा। तो इसमें क्या हम लीप ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे, ईयर बटा 4 करेंगे। तो ईयर कितना दे रखा है, 22 दे रखा है, तो 22 बटा 4 कर लीजिए। तो 4 पंचे 20, यहाँ कितना शेष निकल गया, 2 निकल गया। जब भी शेष निकल गया है तो हम इसका मतलब है कि ये लीप ईयर नहीं है। तो ये क्या है, ये लीप ईयर नहीं है। तो अब हमको ये पता हो गया कि ये लीप ईयर नहीं है। तो अब हम कौन सा कोड लगाएंगे, ये लीप ईयर नहीं है तो हमको क्या कोड लगाएगा, साधारण वर्ष वाला ही कोड लगाएंगे। तो ये क्या है, 2022 साधारण वर्ष है। चलिए देखते हैं। तो 2022 साधारण वर्ष है, भैया हमको कंफर्म हो गया। अब हम अपने फार्मूले में रख देते हैं। तो फार्मूला क्या दे रखा है, 26, डेट क्या दे रखी है, 26 दे रखा है, तो 26 को लिख लेंगे। मंथ क्या दे रखा है, तो मंथ दे रखी है जनवरी, ठीक है। तो जनवरी का कोड क्या है, 1 दे रखा है, तो हम 1 लिख देंगे। फिर उसके अंदर क्या दे रखा है, ईयर क्या दे रखा है, तो ईयर दे रखा है 22, ठीक है,
क्योंकि लास्ट के 2 अंक तो ईयर में होंगे, तो लास्ट के 2 अंक ईयर होंगे, तो 22 दे रखा है। उसके बाद में क्या दे रखा है कि लीप ईयर कितने होंगे, तो 22 में लीप ईयर कितने होंगे, तो 4 पंचे 20 अर्थात 5 होंगे, ठीक है, 5 लीप ईयर होंगे। उसके बाद में क्या निकल गया, सेंचुरी कोड की अगर हम बात करें तो सेंचुरी कितना निकल गया यहाँ पे, सेंचुरी 2000 निकल गया। 2000 को हम किससे भाग करेंगे, 400 से भाग करेंगे, तो 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंचे 20। यहाँ कितना शेष बचा, शेष बचा 0, और 0 जब शेष बचेगा तो उसका कोड क्या निकल के आएगा, 6, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि 0 जब शेष बचेगा तो उसका कोड क्या निकल के आएगा, कोड निकल के आएगा 6, ठीक है। जब 0 बचेगा तो उसका कोड निकल के आएगा 6, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे 6 लिखा जाएगा, ना कि 0 लिखा जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे, जो शेषफल बचेगा वो अपने सप्ताह में रख देंगे। चलिए 7 त्रिक 21, 1 22, 5 1 6, ये कट गया, ठीक है। अब 7 त्रिक 21, 5 26, यहाँ कितना बच गया, 5 बच गया, तो 5 5 10 1 11, ठीक है, 5 5 10 1 11, तो 7 4 11, यहाँ पे कितना शेष बच गया, सब कट गया, बचा कितना शेष, 4 बच गया, 4 शेष बच गया। तो 4 शेष बच गया, तो कौन सा दिन आ गया, बुधवार, ठीक है, बुधवार। क्यों, क्योंकि पहले दिन पर कौन सा आता है, पहले दिन रविवार, दूसरे दिन कौन सा, सोमवार, तीसरे दिन कौन सा, मंगलवार, और 4 शेष बचा तो चौथे दिन क्या आएगा, बुधवार आएगा, अर्थात अपना आंसर क्या आ गया, बुधवार आ गया, ठीक है। तो छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ गया, बुधवार आ गया। हमें अब नहीं लगता कि आप लोगों को कोई भी डाउट होगा। सबसे पहले आप लोग ये एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आपको डेट या दिन की बात करें तो डेट और दिन आपको सबसे आगे मिल जाएगा। उसके बाद मंथ की बात करें तो मंथ आप अगर जनवरी या फरवरी दे रखा हो, मंथ में अगर ये जनवरी या फरवरी दे रखा हो, तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि ये लीप ईयर है कि सामान्य वर्ष है। लीप ईयर कैसे चेक होगा, लीप ईयर कोई भी अगर ईयर दे रखा हो, चाहे 1992 चाहे 1997, चाहे कोई भी ईयर दे रखा हो, ठीक है, कोई भी ईयर दे रखा हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक ले लेंगे। जैसे मान लीजिए 1992 दे रखा हो, तब भी हम लास्ट के 2 अंक क्या होगा, ये ईयर होगा, ठीक है, यही ईयर होगा, ठीक है। 1880 दे रखा हो, तब भी लास्ट के 2 अंक हम लेंगे, ठीक है। तो लास्ट के 2 अंक की ईयर क्या दे रखा है, 80 दे रखा है, ठीक है। तो ईयर में हम क्या करेंगे, 4 से भागेंगे। अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो लीप ईयर हो जाएगा। अगर वो पूरा पूरा नहीं कटता तो वो क्या हो जाएगा, वो साधारण ईयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, सेंचुरी आता है। तो सेंचुरी क्या होगा कि जो लास्ट के 2 अंक है उनको हटा के जो पूरा पूरा उसके बाद में लिख देंगे। तो पूरा पूरा जिसे 92 को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा सेंचुरी में, 1900 आ जाएगा। 80 को हटा देंगे, ठीक है, ये क्या हो गया, ये सेंचुरी निकल के आ गया। अगर 80 को हटा देंगे यहाँ पे तो कितना आ गया, 1800 आ गया। तो 1800 क्या हो गया, ये सेंचुरी हो गया, ठीक है। तो हम पूरा पूरा लास्ट के 2 अंक को हटा के हम पूरा पूरा लिख देंगे। लास्ट के 2 अंक क्या होते हैं, वो ईयर और लीप ईयर होते हैं, उसी में हम ईयर और लीप ईयर देखेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, सेंचुरी को हम क्या करेंगे, 400 से भाग करेंगे, जो शेषफल बचेगा इस हिसाब से रख लेंगे। अगर 100 शेषफल बचता है तो कोड उसका 4 होगा, 200 शेषफल बचता है तो उसका कोड 2 होगा, अगर 300 शेषफल बचता है तो उसका कोड 0 होगा, और 0 शेषफल बचता है तो उसका कोड क्या होगा, 6 होगा। अर्थात अगर पूरा पूरा 400 से कट जाता है तो उसका कोड क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसके बाद में आप फार्मूले में रख के और 7 से भाग कर देंगे, जो शेष बचेगा, ठीक है, जो शेष बचेगा आप उसको सप्ताह के दिन से के अनुसार, सप्ताह में पहला दिन क्या होगा, रविवार होगा, दूसरा दिन पहला दिन रविवार होगा, आप इसको ध्यान में रखें। उसके बाद में आप उसी हिसाब से जोड़ के आप इसको रख देंगे और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमें नहीं लगता है कि कैलेंडर का जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, जो पहला टॉपिक है, जो टाइप 1 प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, उनसे आप लोगों को कोई डाउट होगी और आप लोग आसानी से कर पाएंगे। चलिए चलते हैं, थैंक यू।